अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगी। आजकल जो तमाम मदर्स इस मसले से दुचार हैं कि बच्चों को स्क्रीन से दूर कैसे रखना चाहिए। यकीनन ये एक मुश्किल टास्क है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप सबका अपना तरीक़ाकार होगा बच्चों को बिज़ी रखने का, और बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए आप लोग क्या करती हैं, तो यकीनन ये आप लोग मुझसे शेयर करेंगी। और मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपनी बेटी को स्क्रीन से दूर रखने के लिए उसके साथ क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ कि वह कुछ टाइम के लिए बिज़ी हो जाती है और मोबाइल से दूर हो जाती है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। आप लोग भी ऐसी एक बॉक्स बना सकती हैं, और फिर जब आपने उसको बिज़ी रखना होता है तो आप वो बॉक्स जो है वो उसको दे सकती हैं कि अब आप ये गेम बॉक्स है, आप इसे यूज़ करें, कुछ देर इसके साथ खेलें। तो बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। उस बॉक्स के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रख सकती हैं, जैसे ये कलर चार्ट्स होते हैं। बच्चों को आप ग्लू दे दें और कुछ काट के उसको स्टिकर वगैरह दे सकती हैं कि आप इसको चिपकाएं और कार्ड बनाएं। तो ज़ैनब के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ये बहुत खुशी से करती है। यहाँ पर भी ये एक कार्ड जो है वो बना रही थी और मैंने इसकी हेल्प करवाई है, लेकिन ये इसने बहुत एक्साइटमेंट से ये कार्ड जो है वो रेडी किया है। और इसने इसने कहा है कि मैंने अपने बाबा को देना है कार्ड बर्थडे का। तो ये इसने बनाया है और बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हुई है। तो ये है कि ये इसका कुछ टाइम इसमें स्पेंड हो गया है। इसके अलावा ये कुछ स्टोरी बुक्स होती हैं जिसमें बहुत खूबसूरत से ये कलरफुल सी पिक्चर्स होती हैं। बच्चे इसको बहुत शौक़ से, अब इसको पढ़ना नहीं आता है ज़ैनब को, लेकिन ये है कि ये पिक्चर देख के और पूरी स्टोरी समझ लेती है। समटाइम मैं इसको रीडिंग भी करके सुनाती हूँ। तो ये है कि बच्चों का ये अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। अब ये पूरी स्टोरी इसको पता है, पिक्चर के साथ ही समझ लेती है कि ये ऐसे ऐसे ये स्टोरी है। इसके अलावा ये कुछ मैग्नेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, इनके पीछे मैग्नेट लगा होता है। और ये इसको मैं कहती हूँ कि आप मेरा नेम जो है वो सर्च करें, स्पेलिंग बनाएं, अपने नेम की स्पेलिंग बनाएं, अपनी सिस्टर के नेम की स्पेलिंग बनाएं। तो ये बहुत खुशी से ये करती है, और इसका टाइम जो है इस तरह से काफ़ी सेव हो जाता है, अच्छा ये नहीं स्पेंड हो जाता है। और ये छोटी छोटी कलर बुक्स मिलती हैं, नोटबुक्स ये बनी होती हैं, इस पे पिक्चर्स। तो ये बच्चे जो हैं इसमें बहुत खुशी से कलर करते हैं। ये भी आप अपने बच्चों के लिए ला सकती हैं, और काफ़ी टाइम इनका अच्छा जो है वो गुजर जाता है। ज़ैनब ने ये सारी कलर की हुई हैं ये नोटबुक्स जो हैं, इसके पास और भी बहुत सी हैं, एनिमल्स की भी हैं, ये बर्ड्स वाली है। तो ये बहुत खुशी से जो है वो करती है कलर वगैरह। ये इसके पास एक स्केल्स है, इसके ऊपर जो है वो ये ड्रॉ की हुई हैं, क्या बोलते हैं इनको, शेप्स। तो ये शेप्स को ड्रॉ करती है इस तरह से। ये है कि इसको शेप्स की पहचान भी हो गई है, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाती है, फिर आगे शेप से ड्राइंग करती रहती है और बनाती रहती है। तो इस तरह से ये भी एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ उनको इस तरह से दे सकती हैं, एंगेज कर सकती हैं उनको इस तरह से। लेकिन ये है कि फिर आपने जब खुद इन टच रहना होता है, ये नहीं कि आप बच्चे को आपने ये चीज़ें पकड़ा दी और ख़ुद अपना कोई काम करने लग गई और बच्चे को बिल्कुल जो है इग्नोर कर दिया। इस तरह से ये बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैं अगर इसके साथ इन टच नहीं होती हूँ तो ये नहीं करती है, छोड़ देती है जो भी मैं इसको एक्टिविटी देती हूँ। अगर मैं बार बार इससे कहती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि क्या किया आपने, मुझे दिखाएं क्या आपने किया है, क्या बनाया है, तो इस तरह से ये तब करती है। अदरवाइज़ ये छोड़ देती है कि मैंने नहीं करना है। और ये स्लेट और स्लेटी आप लोगों ने यकीनन अगर कभी अपने बचपन में इस्तेमाल की होंगी, कुछ मदर्स ने, मैंने भी ये अपने जब मैं छोटी थी तो यूज़ की थी अपने स्कूल में, और इस तरह से हम लोग ये यूज़ करते थे। तो ये घर में एक दफ़ा ऐसी पड़ी हुई थी तो मैंने ज़ैनब को दिखाई, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने समझाया कि ये इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो अब इसके ऊपर ये मतलब डिफरेंट समटाइम ये स्पेलिंग भी मुझे लिख कर दिखाती है। ये प्रेप क्लास में है तो इसकी कुछ एडिशन के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो भी ये करती है, काउंटिंग भी लिखती है।
और सम टाइम हम इसके ऊपर ये गेम खेलते हैं। ये बॉक्स वाली गेम यकीनन आप लोगों को आती होगी। बचपन में हम लोग भी खेलते थे ये बॉक्स वाली। तो ये ज़ैनब जो है ये बहुत शौक़ से खेलती है इस तरह बॉक्स। जब इसके बनते हैं तो ये बहुत एक्साइटेड होती है। अच्छा, जब हमारा बचपन था तो हम लोगों के पास ये बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी इस तरह से, जैसे ये स्लेट और स्लेटी है। हम लोग तख्ती लिखा करते थे तब। अब जबकि इन चीज़ों का नहीं है इतना, तो फिर बच्चों के पास कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहती नहीं है। हम लोग तो अगर तख्ती लिखते थे तो उसको वॉश करना, फिर उसके ऊपर पोंछा लगाना, फिर लिखना और उसकी इंक तैयार करना, कलम तैयार करना, तो काफ़ी अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हो जाता था। अगर आप लोग विलेज में रहते हैं या आपके पास आपके घर में कुछ कच्चा सेन है तो वहाँ पर बच्चों को ज़रूर खेलने दें मिट्टी के अंदर। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अक्सर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया करें, इससे इनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे मैंने समटाइम्स ज़ैनब जो है वो जब वो तंग आ रही होती है तो फिर उसको मैं ये सारे उसने अपने टॉयज़ रखे हुए हैं जिनको खोल के वो फिर खेलती है। उसे मैं कहती हूँ कि आप चाय बनाओ, मेहमान मेहमान खेलती है। तो इस तरह से वो उसका टाइम जो है ना काफ़ी अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो आप लोग मज़ीद मुझे बताइएगा कि क्या कर सकते हैं हम बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए। आप अपने बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ जो है वो करती हैं, उनको किस तरह से बिज़ी रखती हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये टॉयज़ देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। आप लोगों में से किस किस ने इस तरह से खेला हुआ है बर्तनों के साथ और टॉयज़ के साथ, ये सब? तो ये बहुत अच्छा लगता है। आजकल वैसे भी सब बच्चों को छुट्टियां हैं तो ज़ैनब की कज़न वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पे गांव में, तो सब लोग मिलके खेलते हैं, तो बहुत इनका अच्छा जो है वो टाइम गुजर रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये एक्टिविटीज़ कैसी लगी हैं और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।